हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हीना आर्ट बाय शबीना। आज मैं आपको मेहंदी का पेस्ट कैसे भिगोते हैं ये डिटेलिंग में बताऊंगी और बिगिनर्स क्या क्या गलतियां करते हैं वो भी मैं आपको आज बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेहंदी के पेस्ट को बनाने। सबसे पहले आपको एक कंटेनर लेना है। कैसा कंटेनर लेना है? टिफ़िन टाइप में लेना है ताकि आप इसके स्पेस को ढक सको। अब मैं कितना चम्मच मेहंदी यूज़ करूँगी? 3 चम्मच, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस के लिए 1 वीक के लिए मैं 3 चम्मच ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं न्यू पेस्ट अपना बना के मेहंदी के डिज़ाइंस को बनाती हूँ। आप चाहे तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन आप अगर बिगिनर है तो आप पहले 1 स्पून ही मेहंदी को भिगाएं, ना कि ज़्यादा मेहंदी भिगाएं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा मेहंदी भिगा देते हैं तो आपको उसमें कंसिस्टेंसी नहीं पता चलेगी। और सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मेहंदी के पाउडर अच्छी है क्वालिटी की कि नहीं है, ये आपको मैं बताती हूँ। कैसे? जैसे कि बच्चों का पाउडर जानते हैं, जैसे हिमालय पाउडर हो गया, जॉनसन पाउडर हो गया, उसको छूने के बाद जो सॉफ्टनेस आती है ना पाउडर में, उस तरह अगर आपके मेहंदी के पाउडर में इस तरह का सॉफ्टनेस आ रहा है ना, तो समझिए आपके मेहंदी का पाउडर अच्छा है। और आप अगर मेहंदी का जब पेस्ट भिगाते हैं और अगर आपको जानना है कि मेरा मेहंदी का पाउडर अच्छा है कि नहीं है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेहंदी का पाउडर देखिए किस तरह रहेगा। जो फ्रेश मेहंदी का पाउडर रहता है ना, वो इस कलर का रहता है, और जो मेहंदी का पाउडर ख़राब हो जाता है वो पूरा डार्क ग्रीन हो जाएगा, और उसमें क्या हो जाते हैं, ठल्ले पड़ जाते हैं। उसमें एकदम बहुत मोटे मोटे ठल्ले पड़ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि मेरी मेहंदी का पाउडर ख़राब हो चुका है। और अगर मेहंदी के पाउडर को आपको कैसे सील करके रखना है, 2 से 3 पॉलीथीन में आपको सील करके रखना है। आपको उसको हवा के संपर्क में नहीं रखना है। अगर आप उसे हवा के संपर्क में रखते हैं तो आपका मेहंदी का पाउडर ख़राब होने का पूरा चांसेस है। मैंने इसमें अभी कितना चम्मच मेहंदी का पाउडर लिया? 3 स्पून लिया। मैंने आपको ये भी बताया कि मैं अपने प्रैक्टिस के लिए 3 चम्मच ही पाउडर यूज़ करती हूँ, और मुझे अगर न्यू बनाना रहता है तो मैं बना लेती हूँ। अगर आपको कंसिस्टेंसी, अगर मैं आपको अभी 3 चम्मच स्पून ही घोल के दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको 3 स्पून ही घोल के बता रही हूँ। अगर मुझे ज़्यादा मेहंदी के पाउडर का यूज़ रहता है तो मैं वेट जो करते हैं मशीन, उसमें वेट करके मैं अपना मेहंदी का पेस्ट बना लेती हूँ। ब्राइडल हीना अगर लगाना रहता है तो जिस तरह रहता है, अगर साइडर हीना वगैरह रहा, अदर मतलब ब्राइडल के अगर कोई भी रिश्तेदार रहे, रिलेटिव रहे, उनको लगाना रहता है तो मैं पूछ लेती हूँ उनको कि कितने आदमी हैं कितने नहीं हैं। उसके बाद मैं अपनी मेहंदी के पेस्ट को भिगोती हूँ। अभी मैं यहाँ पे कितना स्पून मेहंदी ली हूँ? 3 स्पून ली हूँ। अब मुझे इसमें कितना शुगर ऐड करना है? बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड रहता है कि मैम हमें ये समझ नहीं आता है कि कितना स्पून में हम कितना चम्मच ऑयल मिलाए, कितना चम्मच शुगर मिलाए। तो मैं आपको बताती हूँ कि 3 चम्मच जब आप मेहंदी का पाउडर लेते हैं तो आपको इसमें 1/3 शुगर ऐड करना है। 1/3 मतलब क्या होता है? 1/3 का मतलब होता है 1। तो मैं इसमें कितना चम्मच शुगर ऐड कर रही हूँ? 1 चम्मच शुगर ऐड कर रही हूँ। तो आपको 1 चम्मच शुगर ऐड करने के बाद इसे इस तरह मिला लेना है। अब इसमें क्या करना है, आपको धीरे धीरे पानी डालना है। जैसे कि हम आटा गूँथते हैं, तो आटा गूँथते टाइम ऐसा तो नहीं करते हम कि इसमें बहुत सारा डाल देते हैं पानी एक ही बार में, नहीं ना, धीरे धीरे हम इसमें पानी डालते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पानी कितना डालना है। जितना चम्मच आपने मेहंदी का पाउडर यूज़ किया ना, उतना चम्मच आप पहले इसमें ये पानी यूज़ कर लें। 3 चम्मच मैंने इसमें कितना 3 चम्मच लिया। और मुझे क्या करना है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है, ना कि सीधे डायरेक्शन में घुमाना है। बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं जो कि इस तरह जिस तरह बच्चों को हम खाना खिलाते हैं ना, उस तरह ऐसे ऐसे करके वो घुमाते, लेकिन आपको इस तरह नहीं घुमाना, आपको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है। क्यों घुमाना है? क्योंकि जो मेहंदी के ठल्ले होते हैं छोटे बड़े, जो हम शुगर ऐड करते हैं, वो तो हम पिसी हुई यूज़ नहीं करते। बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड होता है कि मैम, बहुत सारे टीचर्स ये भी बोलते हैं कि आप
शुगर पीस के डालो, लेकिन मैं बोलूँगी कि हम जो घर में यूज़ करते हैं नॉर्मली वही हमें डालना है, ना कि हमें पीस के डालना है। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि मैम पानी की वजह से भी मतलब मेहंदी में कलर नहीं आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब गाँव में तो किस टाइप का पानी मिलेगा आपको? बोरिंग, कुआँ। तो अब हम ऐसा तो नहीं है ना कि फ़िल्टर पानी के लिए हम बिसलेरी का बॉटल लाने जाएंगे मेहंदी के पेस्ट को भिगाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो घर में यूज़ करते हो पानी, उसी से आपने मेहंदी के पेस्ट को भिगोना है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि मेहंदी का पाउडर कहीं से सूखे ना। अंदर आपने पूरा देखना है कि मेहंदी का पाउडर अगर सूख रहा है तो आपको इसे अपोजिट डायरेक्शन में पूरा घुमाना है, ताकि आपका मेहंदी का पेस्ट अच्छी तरह, मेहंदी का पेस्ट में जो रूखापन है, थोड़ा सा जो दिख रहा है वो अच्छी तरह से आपका मेल्ट हो जाए, मिक्स हो जाए। अभी मैं इसमें 1 चम्मच और पानी ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि अंदर से मेहंदी सूखी सूखी लग रही है। 1 चम्मच ही मैंने ऐड किया। हाँ, मैं आपको बताई ना कि मैं जितना चम्मच ली हूँ मेहंदी का पाउडर, उतना चम्मच ही मैंने इसमें पानी ऐड किया है। आपको एक ही बार में ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है, वरना अगर मेहंदी का पेस्ट गीला हुआ तो उसका प्रोसेस अलग हो जाएगा और कंसिस्टेंसी भी उसकी अलग हो जाएगी। समझ में नहीं आएगा आपको कि कैसे अब क्या किया जाए। क्योंकि अभी अगर आप ज़्यादा मेहंदी के पाउडर में पानी ऐड कर दे रहे हो तो ऐड करने के बाद उसमें ठल्ले ज़्यादा रह जाएंगे। फिर डायलिसिस के बाद जब आप खोलोगे मेहंदी के पाउडर को, जो पेस्ट बना रहे हो, तो उसमें जब आप मेहंदी को फेंटोगे, फेंटते टाइम बहुत सारे ठल्ले नज़र आपको आएंगे। फिर आप समझोगे नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिगिनर्स को नहीं समझ में आता है, वो फेंट लेते जैसा भी उनको समझ में आ रहा है। फेंटने के बाद फिर क्वेश्चन करते, मैम मेरा मेहंदी का पेस्ट में ठल्ले आ रहे हैं, मेहंदी निकल नहीं रही है, मेहंदी अच्छे से बारीक नहीं निकल रही है, बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, बहुत ज़्यादा गीला हो गया है। तो मैं आपको एक चीज़ ये समझा रही हूँ कि आपको चारों साइड से देखना है कि आपके मेहंदी का पेस्ट सूखा नहीं रहे अंदर से। अगर सूखा है तो आप जितना मैंने बताया कि जितना चम्मच आप मेहंदी का पाउडर ले रहे हो उस हिसाब से आपको पानी ऐड करना है। मैंने तो यहाँ पे 3 चम्मच लिया, अगर आप 6 चम्मच ले रहे हो तो आप 6 चम्मच पानी ऐड करो, जितना आपका चम्मच का साइज़ है उस हिसाब से। और आपको कभी भी ढीली ढाली चम्मच यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि हमें ये फेंटना रहेगा। तो चम्मच अगर आप बहुत ज़्यादा ढीली ढाली यूज़ करोगे तो यूज़ करने के बाद ढीली ढाली यूज़ करोगे फिर वो ना ऐसे चपटा होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा, है ना। तो आपको कभी भी जो चम्मच थोड़ी सी मज़बूत है वैसी चम्मच आपको यूज़ करना है। अभी मैं आपको दिखाऊँगी अपने मेहंदी के पेस्ट को, जैसे मैंने भिगोया है। ये देखो, कहीं से भी आपको नज़र आ रही है कि ड्राई है अंदर से, कहीं से भी नज़र आ रही है। और मैंने इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में घुमाया है, ना कि मैंने बताया ना अभी कि बच्चों को जैसा खिलाते हैं उस तरह आपको नहीं करना है। उस तरह अगर आप करोगे तो मेहंदी के ठल्ले आपके रह जाएंगे। अब इसे डायलिसिस करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस तरह चारों साइड से इस तरह कट लगाना है। कट लगाने के बाद आपने कितना चम्मच ऐड करना है पानी, जितना चम्मच आपने मेहंदी पाउडर लिया है। मैंने 3 चम्मच लिया है, तो मैं 3 चम्मच इसमें मेहंदी के लिए पानी डाल दे रही हूँ आफ्टर डायलिसिस के लिए। अगर आप ब्राइडल को मेहंदी लगाने जा रहे हो और अगर आपको अर्जेंट है तो आप, जैसे कि आपको जाना है सुबह 10 बजे और आपको सुबह 6 बजे कॉल आ रही है, तो आप मेहंदी को भिगा के आप रख सकते हो 6 आवर के लिए। 3 घंटा काफ़ी होता है डायलिसिस के लिए। देन आप अपने कोन फील करके अपने ब्राइडल को मेहंदी लगाने जा सकते हो।
अब मैंने इसमें क्या किया, कट लगा के मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है ना। तो अब इसको हमें कैसे क्या करना है, सबसे पहले अभी जैसे कि बाज़ार में जो पॉलीथीन आती है वो हमें यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी पॉलीथीन, जैसे कि बहुत सारे रहते हैं जो हम सेलो टेप यूज़ करते हैं चौड़ी वाली, वो टेप ऐसे करके इधर से इधर से इधर से पूरा वो पैक कर देते हैं। लेकिन हमारे पास अभी ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक ही इनफ होती है हमारी मेहंदी के लिए। तो मैं इसको क्या की, इस तरह पैक कर दी। पैक करने के बाद आपने इस तरह इसको बांध लेना है। बांध के आप इसे डायलिसिस के लिए रख दीजिए। आप अगर मेहंदी के पाउडर में अच्छा स्टेन लाना चाहते हैं तो आप इसे 12 घंटों तक भिगो के रख सकते हैं। मैंने जो मेहंदी का पाउडर यूज़ किया है वो 5 फ़िल्टर हीना पाउडर है। बहुत सारे बच्चे तो मार्केट से ख़रीद के पाउडर यूज़ करते हैं, बट वो पाउडर मुझे नहीं पता कि 5 फ़िल्टर है भी कि नहीं है, बट जो मैं यूज़ करती हूँ वो 5 फ़िल्टर हीना है। ये मैंने अपनी मैम से, जो मेहंदी जिससे मैंने मेहंदी सीखी थी, वो मैम से मैंने मेहंदी परचेज़ की है। मैंने उनसे मेहंदी पाउडर परचेज़ किया था, ऑयल परचेज़ किया था, और मैं उन्हीं के पाउडर से आपको हीना का पाउडर मतलब पेस्ट को कैसे भिगोते हैं वो बता रही हूँ। अभी मैं इसे कितने घंटे के लिए डायलिसिस होने के लिए छोड़ दे रही हूँ, 12 घंटे के लिए, क्योंकि मैं अभी ये 6 बजे मैंने इसे भिगोया है, 6 नहीं 7:30 बजे मैंने इसको भिगोया है। अब मैं सुबह इसे, ऐसा नहीं है कि आप 12 घंटा ही रखो, आप इसे 14 घंटा भी रख सकते हो। ज़्यादा स्टेन के लिए कोई कोई तो 24 आवर तक भी मेहंदी के पेस्ट को भिगो के रख सकते हैं। क्या क्या होता है, कोई कोई वीडियो बनाते हैं या भिगो के रखते हैं, उनको अगर टाइम नहीं मिल पाता है वो टाइम पे, तो इसका पूरा अच्छे से अच्छे डायलिसिस होने का टाइम क्या है, 24 आवर। अर्जेंट है तो 3 आवर, और अगर नॉर्मल आपके पास टाइम है तो 12 घंटा इनफ होता है डायलिसिस के लिए। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने इसे अभी डायलिसिस करके छोड़ दिया है। अब इसके जो आगे की प्रोसेस है वो मैं आपको कल बताऊँगी, जब मैं इसे फेंटूँगी, इसमें ऑयल डालूँगी, बताऊँगी इसमें ऑयल कितना आपको यूज़ करना है और इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, आपको थिक पेस्ट कब यूज़ करना है, इससे थोड़ा नॉर्मल जो पेस्ट आता है वो कब यूज़ करना है, और इससे जो बारीक पेस्ट आता है वो आपको कब यूज़ करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कल के प्रोसेस में कि कैसे क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी वो बोलते हैं कि मैम ये मेहंदी बनाते टाइम में आप ऑयल यूज़ कर लो, तो आप ये कर सकते हो कि जैसे ब्राइड को अगर मेहंदी लगाने जाते हो, आपको अगर बुकिंग्स आए तभी आप ऑयल यूज़ कर लो। बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेन आता है पहले ऑयल यूज़ कर लेने पे, बट मैं ऐसा यूज़ नहीं करती हूँ। मैं जब आफ्टर डायलिसिस होता है उसके बाद मैं ऑयल यूज़ करती हूँ, ऑयल यूज़ करती हूँ। और मैं आपको कल बताऊँगी कि इसमें ऑयल कितना यूज़ करना है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि ऑयल को आप जब भी यूज़ करते हैं मेहंदी पाउडर डायलिसिस, आफ्टर डायलिसिस के बाद आप जब मेहंदी के पेस्ट को भिगोते हैं, देन उसको जब फेंटते हैं, जब उसमें आप ऑयल डालते हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी ऑयल निकालते हो तो उसके ढक्कन को आपको अच्छे से सील करके रखना है। अगर क्योंकि आपको पता है ऑयल उड़ती है, ऑयल उड़ गई तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे मेरा ऑयल गया कहाँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं कि कोई ढक्कन खुला छोड़ देता है, फिर बोलता है मैम मेरा मेहंदी का जो ऑयल था वो सब ख़त्म हो गया, मैंने तो यूज़ ही नहीं किया था। तो मेहंदी के जब ऑयल यूज़ करते हो तब उसके ढक्कन को अच्छे से आपको सील करके रखना है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपका कुछ भी डाउट है या कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।